5 मार्क्स के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। लेकिन लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, यह गलती करते हैं कि एप्लीकेशन आता भी है फिर भी यह छोटी छोटी गलती की वजह से उनका मार्क्स बहुत कम देता है, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे देता है। 5 में पास मार्क्स कैसे लाया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। एप्लीकेशन लिखना थोड़ा भी नहीं आता ना, फिर भी ये प्रीतम भैया एक ऐसा ट्रिक लाया है ना जिसको आप एक बार देख लेते हैं ना, एक बार पढ़ लेते हैं तो आप दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आसानी से लिख पाइएगा। क्योंकि हमने यह ट्रिक काफी अलग बनाया है, काफी यूनिक बनाया है, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, किसी के पास आप आसानी से लिख पाइएगा। बहुत आसानी ट्रिक है, इसलिए तो आप हमें जानते हैं ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया, ठीक है। यानी कि ट्रिक मतलब प्रीतम भैया, हम आपको हर चीज में ट्रिक ही लाते हैं क्योंकि हम विदाउट ट्रिक के लाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे को हमें पता है कितना इंग्लिश आता है, ठीक है। तो हम अपनी जो फेस किए हैं इस चीज को हम आप लोग के समझते हैं और आप लोग के लिए ट्रिक लाते हैं, ठीक है जी। तो हम आपको आज बताएंगे कि 5 मार्क्स एप्लीकेशन में आप कैसे ले पाइएगा। हमें पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एप्लीकेशन लिखना आता है लेकिन फिर भी वो क्या गलती करती है इस चीज को हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसका हेडिंग दे देते हैं ना, तो ऊपर लिख दिया है एप्लीकेशन और उसके बाद लिखा है फॉर्मेट। यहाँ फॉर्मेट है, नो की ट्रिक है, यानी ट्रिक भी बोल सकते हैं, फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में ज्यादातर फॉर्मेट ठीक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ नोट दिया रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कि आपको किस चीज पर लिखना है। तो नोट है यहाँ पर क्या दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल, यानी कि कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल जो है ना, हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक जो है ना एप्लीकेशन लिखना है, एक आवेदन लिखना है, ठीक है जी। तो आवेदन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले काम हम लोग का करना क्या है, इस चीज को आप फोकस कीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग कुछ भी होता है लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। देखिए टू कहां लिखना है, प्रिंसिपल कहां लिखना है, टू के जस्ट नीचे एक कॉमा देकर के प्रिंसिपल आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी स्कूल के नाम, जैसे डीएवी स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर एएन कॉलेज हो गया, आरएनएस कॉलेज हो गया, एमडीडीएम कॉलेज हो गया, कोई भी आपका कॉलेज है ना, उस कॉलेज का आपका नाम लिखना है। स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, पटना बिहार, जहां आपका स्कूल है ना, मान लीजिए एएन कॉलेज हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ये पटना में है तो पटना बिहार हम लिखेंगे। अगर आपका कोई और डिस्ट्रिक्ट में है, शिवहर में है, मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में, वैशाली में है, मधुबन में है, जहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट है ना वहां का आपको लिख देना है। जहां स्कूल है वहां का डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जहां रहते हैं ना वहां उस डिस्ट्रिक्ट से ना पढ़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी। तो आप 10th का या फिर 12th का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो ये मोस्ट ऑफ द केस में यह एप्लीकेशन पूछे ही जाते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि 10th वालों को भी बहुत काम आते हैं, 12th वालों को भी बहुत काम आते हैं, ठीक है, दोनों के लिए ट्रिक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना कॉलेज लोकेशन, या कि जहां पे स्कूल लोकेशन, कॉलेज लोकेशन दोनों एक ही होता है, आपका जहां स्कूल है उस चीज को लिख देना है, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो आपके स्कूल के जो है ना 2 दिन के वैकेशन जो है ना छुट्टी मांग रहे हैं, बुखार हो गया इसलिए आप छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी दीदी की शादी है, भैया की शादी है, दादी मर गई है, इस चीज पे आपको छुट्टी चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है ना, जिस चीज के लिए आप छुट्टी मांग रहे हैं उस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन करने का मतलब लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको लिखना है कि सर, सर के फिर जस्ट नीचे कॉमा देना है और वहां से शुरुआत कर देना है, आगे के लाइन लिखना। और यहां तक सभी एप्लीकेशन में सेम होगा, चाहे आप दादी के मरने की छुट्टी मांग रहे हो भोज खाने के लिए, दीदी के शादी में जाने के लिए जो है ना डांस करने के लिए छुट्टी मांग रहे हो, या फिर जो है ना आप किसी पर्व में जो है ना छुट्टी मांग रहे हो, लेकिन आपका सब में सेम होगा। आगे हम बताएंगे कहां कहां चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका चेंज हो गया, ठीक है, उसके साथ आपका जो है ना यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर अभी तो हमने आए नहीं, अभी यहाँ पर ही है, तो लिखना है आई हम्बली। हम्बली का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं कहते हैं कि आज हम्बली लव यू, मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है आई हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, जो ना यहाँ पे बिग होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिग टू से डैट, क्या कहना है कि माय नेम इज डैश क्लास डैश सेक्शन डैश रोल नंबर डैश। यहाँ पर आपको लिखना है कि जो है ना मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक, मैं बहुत ज्यादा आदर पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, से डैट, ठीक है, आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा नाम जैसे प्रीतम है तो कहेंगे मेरा नाम प्रीतम कुमार है, ठीक है, मैं क्लास 12वीं के छात्र हूं, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास है तो उस तरह से लिखना है। मान लीजिए हम अभी 12वीं में है, ठीक है, तो 12वीं के हम बताएंगे, 10वीं में है तो लिखेंगे मैं 10वीं के छात्र हूं, मेरा नाम प्रीतम कुमार, हम 10वीं के छात्र हैं, यानी कि लिखना है कि यहाँ पर माय नेम इज प्रीतम कुमार क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th लिखना है, या फिर क्लास 12th लिखना है, क्लास ग्रेजुएशन लिखना है, जो भी आपका है, ठीक है।
उसके बाद लिखना है कि रोल नंबर 35, 36, 31, 2 जो आपका रोल नंबर है ना यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर सेक्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जो है आपका सेक्शन उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, लिखना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं जो है ना आपके कॉलेज का क्या हूँ, छात्र हूं, और यहाँ पर कॉमा देना है। क्या देना है जी, कॉमा देना है। कॉमा बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में, क्योंकि एक के दाम लिख दीजिएगा तो सब हो जाएगा कैसा कैसा हो जाएगा, दाल भात जो है ना सब्जी एक जगह ही सान कर खा लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिखना है कि आई वॉन्ट टू से डेंट, मैं यह कहना चाहता हूं। देखिए वांट का मतलब होता है चाहना, से मतलब होता है कहना, मैं यह कहना चाहता हूं। अब यहाँ पर लिखना है कि जो है ना माई सिस्टर जो है ना मैरिज, माई ब्रदर मैरिज, माई जो है ना ग्रैंड मदर डेथ, जो भी आपका है ना माई फेस्टिवल, कुछ भी आपको लिखना है यहाँ पर ऐड कर देना है। जो टॉपिक ऊपर दिया गया उसी टॉपिक को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद अंत में क्या लिखना है ना आपको कि फॉर दिस यानी कि मैं जो है ना इसी के लिए, ठीक है, आई विल बी ग्रेटफुल योर जो है ना माई होल लाइफ थैंक यू, यानी कहते हैं कि मेरी पूरी जो है ना जीवन दरिया के यानी जीवनचर्या की तरफ से आपके जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे को इस बात को समझा, मुझे क्या किए, तो मुझे जो है ना छुट्टी दी है आपने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कोई भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट होना आप आसानी से लिख सकते हैं। हर साल एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया आप तो ये देख लिए, हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ बताइए ना कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ अगर आपको लेना है ना, पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन लेना है, सब मिलेगा जी, सब मिलेगा, फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी, तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम कहाँ है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा। या फिर एक नंबर याद रखिएगा, क्या नंबर याद रखिएगा, तो 9470667000। ठीक है, इस नंबर पे कीजिएगा, साइंस सीखो का टीम का नंबर है। तो आपको जो है ना यहाँ पर आप कीजिएगा तो आपको जो भी जो है ना पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको प्रोवाइड कर देगी। हाँ, लेकिन हम लोग का एक टारगेट है। क्या टारगेट है भैया, कि इस वीडियो पर जो है ना कम से कम 100 लाइक्स कंप्लीट आप लोग करा दीजिए। ठीक है, आपके लिए इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप जरूरत इतना छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ही सोचिए ना कि 1 सेकेंड भी नहीं लगता है लाइक करने में, लेकिन इसको बनाने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में, डालने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप लोग जो है ना लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट से अपील है हमको। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और पीडीएफ चाहिए तो ले लीजिएगा। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ये तो बता ही दिए, ऐसे ट्रिक बता दिया, एक्सप्लेनेशन ट्रिक बता दिया है। ठीक है, उसके बाद समरी वगैरह कैसा लिखना है इस चीज को बता दिए। वो सब कहाँ मिलेगा भैया, वो सब मिलेगा आपको ट्रिकी दुनिया प्लेलिस्ट में, ट्रिकी दुनिया इंग्लिश में। ठीक है, ट्रिकी दुनिया इंग्लिश का ट्रिकी दुनिया में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का ट्रिकी दुनिया भी है, हिंदी का भी ट्रिकी दुनिया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है ना एप्लीकेशन आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है जी, और ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।